हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2020 में बिहार दरोगा की 2213 पोस्ट पर जो वैकेंसी आई हुई थी, जिसका पीटी एग्जाम अब 2021 में होगा, उसके लिए एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, उसका आज हम लोग सेट नंबर 5 कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक को कवर कर लिया था पूरी डिटेल में। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को यानी कि घंटी के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, आज का जो सेट है इसका कट ऑफ 75 रखा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए, और आपको कोशिश करना है केवल 5 सेकंड के अंदर आंसर देने का। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। निम्न में से किसे विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को। ध्यान से सुनिए, अनुच्छेद 361 के अनुसार, ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 361 के अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल या फिर किसी राज्य का प्रमुख अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के पालन और उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम बात करें कि अगर स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक में है। आप सभी को पता भी होगा, प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र आर्टिकल 19A में है। उसके बाद प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार यानी कि शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की जो स्वतंत्रता है ये 19B में है। और ये जो चुप रहने की स्वतंत्रता जो है ये आर्टिकल 20(3) में है। 20(3) में आपने पढ़ा भी होगा फ्रेंड्स, क्या है 20(3) में? तो किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर वह चुप रहता है तो इसका गलत अर्थ नहीं निकाला जा सकता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 3 जो है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो है 1, 2, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? तो आपसे पढ़ा होगा, अनुच्छेद 50 जो है यह संबंधित है कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण से। ठीक है, अनुच्छेद 51 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। ये सभी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए, भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो ये कौन है? तो देखिए, ये जो राज्यपाल होता है यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करता है। आर्टिकल 153 में जो है इसका वर्णन किया गया है। एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत की संसद निम्न में से किससे मिलकर के बनती है? तो भारत की संसद बनी है लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से मिलकर के। तो राइट आंसर इसका 1, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें संघ संविधान समिति तथा संघ शक्ति के अध्यक्ष, तो ये कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। मौलिक अधिकार की एक उप समिति थी जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। संचालन समिति तथा राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे पढ़ाने का तरीका आप सभी को पसंद आ रहा है। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संबंध में सही है? तो देखिए, प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, बिल्कुल करेक्ट है। प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता जी, ये गलत है। देखिए, प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? एक बार संशोधन किया गया। कब किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है इसमें संशोधन किया गया। और प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया? तो याद रखिएगा, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो राइट आंसर केवल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि देश के शासन में मूलभूत और विधि बनाने की इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा या निम्न में से किस संबंध में कहा गया है?
तो फ्रेंड्स यह कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आप सभी को पता है भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से लेकर के 51 तक में आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। देखिए सेट नंबर हम लोगों ने 3 में, सेट नंबर 3 में सरकारिया आयोग के बारे में पूरे डिटेल में हमने चर्चा किया था। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। सेम क्वेश्चन यही था सेट नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए क्षेत्रीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है, ये गलत है। इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर किया गया, ये जो है सही है। तो राइट आंसर केवल 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। टोटल 5 क्षेत्रीय जो है परिषद हैं। क्षेत्रीय परिषद कौन कौन से, तो चारों दिशाओं के नाम हो जाएगा, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी और मध्य। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, गृह मंत्री होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर कर सकता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है 44वां संविधान संशोधन जो कि 1900 कब हुआ था, 78 में हुआ था। और 44वें संविधान संशोधन से एक और बात याद रखना है कि जो संपत्ति का अधिकार था इसको मूल अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया संकल्पना किस देश के संविधान से गृहीत की गई है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से लिया गया है। ब्रिटेन से फ्रेंड्स आप सभी को पता है ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया संसदनात्मक प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। क्लियर। उसके बाद अमेरिका से आप सभी को पता है मौलिक अधिकार लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन, उसके बाद वित्तीय आपातकाल। ये कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। कनाडा से पूछा जाता है संघात्मक विशेषताएं, यहाँ मैं लिख देता हूँ संघात्मक विशेषताएं कनाडा से लिया गया। भारत का संघवाद किसके करीब है, तो कनाडा के करीब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। तो इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाए यह अवकाश ग्रहण कर लेता है। आर्टिकल 148 राइट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक धन का जो है यह क्या होता है, यह सार्वजनिक धन का जो आप कह सकते हैं कि नियंत्रक होता है, यह जो है देखरेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग आता है, बीमा आता है, शिक्षा आता है, स्वास्थ्य आता है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो नहीं आता है पूछा गया है, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। तो फ्रेंड्स गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो रहा था ये 1974 से लेकर के 1978 तक रहा था। ठीक है, अब आप कहेंगे कि 5 वर्ष का होता है फिर ये 78 में क्यों समाप्त हो गया। तो 1978 में जनता पार्टी की जब सरकार आई तो उन्होंने इसे समाप्त करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के साथ मध्य संबंधों को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स यह जो है कौन दर्शाता है, फिलिप्स वक्र जो है यह दर्शाता है। घाटी की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है। ध्यान रखिएगा। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है। तो सबसे प्रचलित माप जो है इसका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। डायरेक्टली याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। तो ये रेगनर नक्स के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। निम्न में से कौन सा व्यापक मुद्रा कहलाती है। तो M3 जो है यह व्यापक मुद्रा कहलाती है। आप डायरेक्टली इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कि निम्न में से कौन जो है मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है। फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने बिहार दरोगा के लिए 41 प्रैक्टिस सेट कवर किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज एडिटोरिया का यह सेट नंबर 5 कवर कर रहे हैं, वॉल्यूम 2 का। साथ ही साथ 2020 के 1000 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हमने कवर किया हुआ है वीडियो वाइज, मतलब अलग अलग वीडियो में 30 वीडियो करीब करीब हमने कवर किया हुआ है। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर देख लेंगे। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर खुले बाजार की क्रिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद RBI का लेखा वर्ष, थोड़ा इसको ध्यान से आप समझेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, आरबीआई का लेखा वर्ष जो होता है यह 1 जुलाई से 30 जून तक का होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें भारत में वित्तीय वर्ष, अगर भारत में वित्तीय वर्ष पूछा जाए तो यह होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का वित्तीय वर्ष होता है। आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक का होता है। उसी प्रकार कृषि वर्ष जो होता है यह भी 1 जुलाई से 30 जून तक का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह निम्न के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स यह होता है राजकोषीय घाटे के बराबर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट है तो एक बार आप रिसर्च कीजिए, उसके बाद कमेंट करके क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भारत में किस समूह की चट्टानें धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। तो आप सभी को पता है यह चट्टान जो है धारवाड़ समूह की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा सुमेलित इसमें से नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोडरमा जो है यह चांदी के लिए नहीं फेमस है, यह फेमस किसके लिए है, अबरक के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो सबसे बड़ा राजस्थान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर देखिए कि असम की राजधानी कहाँ है। तो असम की राजधानी दिसपुर है, आप सभी को पता है असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर है, गुवाहाटी नहीं है। तो राइट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो देखिए इसमें से प्रशांत महासागर की जो ठंडी जलधारा है वो है हम्पोल्ट जलधारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स, वेनेजुएला, फॉकलैंड और लेब्राडोर, ये तीनों जो हैं यह तीनों अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट जो है यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करें तो यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड जो है यह स्थल रुद्ध देश है। इसका कोई भी जो बाउंड्री है वाटरलैंड से शेयर नहीं करता है, ठीक है। स्विट्जरलैंड के अलावा आप एक और नाम याद रखेंगे, हंगरी जो है यह भी स्थल रुद्ध देश है, ठीक है। लैंड लॉक्ड कंट्री है जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। तो स्विट्जरलैंड और हंगरी ये दो नाम आप जरूर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो देखिए सिंधु भी है, सतलज भी है और ब्रह्मपुत्र भी है। ये तीनों नदियां हिमालय की पूर्ववर्ती नदियां हैं, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर के गुजरती है। तो देखिए फ्रेंड्स 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। तो राइट आंसर इसमें से प्रशांत महासागर हो जाएगा। उसके बाद और याद रखेंगे आर्कटिक सागर, चुकी सागर और बेरिंग स्ट्रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, इतना तो आपको पता होगा। यह जो है ब्राजील से होकर के नहीं गुजरती है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो अरब सागर में गोदावरी नहीं गिरती है। गोदावरी जो है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी को क्या कहा जाता है, वृद्ध गंगा कहा जाता है या फिर दक्षिण गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। भारत का सबसे छोटा जिला, अब देखिए यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है। सबसे छोटा जिला यह जो है क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें से क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे छोटा जिला जो है यह माहे है, माहे, ठीक है। यहाँ माहे बना लीजिएगा, माहे है। माहे जो है कहाँ है, पुडुचेरी में है। सबसे बड़ा जिला अगर पूछा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से तो कच्छ है, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें हम जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला, तो जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला जो है यह जिला है कौन सा, विवनग जिला, ठीक है। यह जिला जो है विवनग घाटी जिला, यह आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता है। देखिए 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता ये पूछा गया है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है यह किन किन देशों के साथ सीमा बनाता है, चीन के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ। 3 देश के साथ हो गया। सिक्किम जो है यह बनाता है नेपाल के साथ, भूटान के साथ और तिब्बत जो अभी की कंट्रोल में है चीन के साथ, उसके साथ बनाता है। तो 3 देश हो गया। पश्चिम बंगाल जो है यह नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिजोरम जो है यह म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, 2 देश के साथ। उसके बाद देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। तो स्वच्छ आसमान इसका सही आंसर हो जाएगा। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक है, कई बार आपने पढ़ा होगा, ये वायु प्रदूषण के, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था,
इसके बारे में तो मुझे विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है। प्लासी का युद्ध आप सभी को पता है, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। इसमें रॉबर्ट क्लाइव यानी कि अंग्रेजों की जीत हुई थी। 23 जून 1757 को यह घटना हुई थी। सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य, तो सहायक संधि को अपनाने वाला पहला जो थे ये निज़ाम थे हैदराबाद। राइट आंसर हो जाएगा। कब अपनाया था? तो 1798 में। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और वेलेजली उस समय जो था कौन था? कह सकते हैं वेलेजली उस समय गवर्नर था, ठीक है। भारत में नागरिक सेवा का जनक आप सभी को पता है किसको माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 1793 में अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था। कॉर्नवालिस कोड इसी ने ही शुरू की थी। महलवाड़ी जो भू राजस्व व्यवस्था है किसके द्वारा लागू की गई थी? तो यह लागू किसके द्वारा की गई थी? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, ठीक है। और कब? तो ये भी ध्यान रखेंगे 1822 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किताबुल हिंद की रचना किसने की है? तो अल बरूनी की है, अल बरूनी। उसके बाद बात करें फिरदौसी, उत्बी और फरूखी, ये नाम आप याद रखेंगे। ये सभी जो है महमूद गजनी के साथ भारत आए थे। महमूद गजनी के साथ ये भारत आए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? आप सभी को पता है ये था घनानंद, ठीक है। घनानंद जो था ये नंद वंश का आखिरी शासक था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अष्टदिग्गज जो थे ये किसके दरबार में रहते थे? तो तेलुगु साहित्य के 8 महान कवि थे ये, और ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अष्ट प्रधान जो थे शिवाजी के दरबार में रहते थे। अष्ट प्रधान। नवरत्न ये कौन थे? तो ये थे अकबर के दरबार से संबंधित नवरत्न, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह जो प्रमाण मिलता है यह मिलता है भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। यहीं से भारतवर्ष का जिक्र है, पहली बार मिलता है। 48 नंबर देखिए। किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है यह युद्ध था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो राणा संगा और बाबर के बीच 1527 में। उसके बाद देख लीजिए इसमें बाबर जीत गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 में हुआ था। इसी युद्ध के उपरांत बाबर ने है जो भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, बाबर की जीत हुई थी। चंदेरी का युद्ध जो है यह 1528 में हुआ था। किसके बीच? तो मेदिनी राय और बाबर के बीच। मेदिनी राय और बाबर के बीच, इसमें भी बाबर जीत गया था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, अफगान और बाबर के बीच, इसमें भी बाबर जीत गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ? तो यह विश्वविद्यालय अधिनियम जो था यह लॉर्ड कर्जन के काल में 1904 में पारित किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। लॉर्ड कर्जन ने ही 1904 में ही पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। ये भी पूछा जाता है पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? तो कर्जन ने। किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई? तो यह तृतीय बौद्ध संगति थी जो कि अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित घटनाओं में से सही कालक्रम क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स मैं एक एक करके बता देता हूँ आपको। देखिए अगस्त प्रस्ताव जो है ये कब आया था? तो ये 8 अगस्त 1940 को, 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन की बात करें तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942, यहाँ मैं लिख देता हूँ मार्च 1942। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940, 17 अक्टूबर 1940। तो देख लीजिए सही कालक्रम क्या हो जाएगा? 8 अगस्त यानी कि पहले दूसरा हो जाएगा, फिर चौथा, ठीक है, फिर पहला, फिर ये। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये सारी जो घटनाएं घटित हुई हैं उस समय कौन वायसराय था? लॉर्ड लिनलिथगो था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी? तो आप सभी को पता है यह इल्तुतमिश था। तुर्क ए चहलगामी की स्थापना भी इसने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन जो है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो यह कौन था? यह गवर्नर था जॉन लॉरेंस। इसका जो कार्यकाल रहा था लॉरेंस का 1864 से लेकर के 1869 तक रहा था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चतुराई निष्क्रियता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? तो ये सिखों के छठे गुरु थे, गुरु हरगोविंद। ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें हम कि हरमंदिर साहब का निर्माण किसने करवाया था? तो हरमंदिर साहब का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था।
उसके बाद देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था? तो ये शंकरन नायर थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटाई थी, जवाहरलाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटाई थी और महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि जो है जालियांवाला बाग के विरोध में वापस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? तो यह गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन था। कौन था फ्रेंड्स? लॉर्ड लिटन था। 1877 में दिल्ली दरबार का गठन किया गया था, आयोजन किया गया था। ठीक है। लॉर्ड लिटन से आपको याद होना चाहिए कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी इसी ने लागू किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, शक्ति का बीमीय सूत्र। तो शक्ति का फॉर्मूला P = क्या होता है? W अपॉन यानी कि वर्क अपॉन टाइम होता है। ठीक है। वर्क क्या होता है? F × S होता है बटा टाइम होता है। हो जाएगा ना, वर्क का F × S होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए फोर्स का क्या होता है? M × A होता है। ठीक है। और ये S डिस्प्लेसमेंट है, T हो जाएगा। अब M का क्या होता है? kg होता है मास का। उसके बाद अगर बात करें तो kg को हम M से ही डिनोट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ M लिख दीजिए। उसके बाद एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर लेंथ हम पर सेकंड स्क्वायर टाइम को, ठीक है, तो टाइम नीचे आ जाएगा किसमें? टाइम को T इनवर्स हो जाएगा। ठीक है। याद रखिएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन का। तो मीटर L हो गया, टाइम नीचे आ गया स्क्वायर, और ये S डिस्प्लेसमेंट है यानी कि ये भी लेंथ है और नीचे ऑलरेडी एक टाइम दिया हुआ तो T हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, M 2L है तो M L स्क्वायर, और नीचे देखिए 3T है तो ये ऊपर जाएगा तो T -3 हो जाएगा। तो ML स्क्वायर हो जाएगा मतलब 2 और T -3। तो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, फॉर्मूला लिखना है और आपको निकाल देना है। निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो यह रंग कौन सा है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा यह रंग जो है नीला और लाल है। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? कई बार मैंने बताया है, कॉपर, टीन और जस्ता का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? तो देखिए फ्लिंट कांच से जो है क्या बनाया जाता है? विद्युत बल्ब, कैमरा और दूरबीन का लेंस बनाया जाता है। पायरेक्स कांच से क्या बनाया जाता है? प्रयोगशाला के उपकरण बनाए जाते हैं। क्रूक्स कांच से जो है चश्मे के लेंस बनाए जाते हैं। नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? आप सभी को पता है, कॉर्निया। निम्न में से कौन सही नहीं है? तो देखिए सभी को एक एक पढ़ लीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आर्द्रता बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम होता है, ये गलत है। ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। ठीक है। ध्वनि का चाल जो है बढ़ जाता है, तो यही जो है सही नहीं दिया गया है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा, AC को DC में कौन बदलता है? तो रेक्टिफायर। आपने कई बार पढ़ा भी होगा। जब बर्फ पिघलती है तो आयतन घटता है, पहले आयतन घटता है फिर बाद में बढ़ता है, पहले आप आयतन घटता है, ऑप्शन सी ही लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिल्वेनाइट किसका अयस्क है? तो यह सोना का अयस्क है। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और प्लीज़ लाइक किया करें, काफ़ी मेहनत करता हूं मैं आपके लिए। देखिए इसका मिलान कर लीजिएगा। लाइपेज का क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स लाइपेज हो जाएगा यह वसा विघटन एंजाइम। उसके बाद ट्रिप्सिन क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन प्रोटीन पाचन। एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। इरेप्सिन जो है पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिणित होते हैं? तो यह निकेल उत्प्रेरक, आपने कई बार पढ़ा भी होगा। अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित मनीष नरवाल का संबंध किस खेल से है? तो ये पैरा शूटिंग से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स सर डेविड एटनबरो का नाम भी आपने पढ़ा होगा। थोड़ा इस प्रश्न में कन्फ्यूजन भी आपको हो रहा होगा, मुझे पता है। देखिए डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से नवाजा गया था, जिसकी घोषणा 2020 में की गई थी। NS धर्मशक्तु को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेटा थनबर्ग को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 13वें इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में किसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार दिया गया? तो ये IPL हुआ कहाँ था? आप सभी को पता है, कमेंट करके बताएंगे। पिछले वर्ष 2020 वाला पूछा जा रहा है। राइट आंसर जोफ्रा आर्चर हो जाएगा इसका। 14वां क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? देखिए अगर 13वां पूछा जाए तो 13वां जो है अपने देश भारत में होगा। 14वां जो होगा दक्षिण अफ्रीका में होगा। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? स्टीवा है। सौरभ गांगुली का पुस्तक याद रखिएगा, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2020 में संघाई सहयोग संगठन का 20वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया?
तो यह देश रूस था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, किस वर्ष तक भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? टीबी उन्मूलन 2025 तक रखा गया है, मलेरिया 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2020 में निम्न में से कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मिंटी अग्रवाल हो जाएगा। फ्रेंच ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब कौन जीती है? तो खिताब यहाँ उप विजेता पूछा गया है, तो खिताब जीता है ईवा स्विटेक ने। उप विजेता सोफिया केनिन रही हैं, अमेरिका की रही हैं। अगर विजेता पूछा जाता महिला एकल का तो ये ईवा स्विटेक हो जाता। पुरुष एकल विजेता राफेल नडाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका 77 का हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, आप सभी को पता होगा, 46वें राष्ट्रपति बनी हैं। भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? तो ये ब्रुनोई में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार में सत्य नहीं है? तो देखिए थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो देखिए, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार जो है वर्ष 1969 में प्रदान किया गया, सही है, ये भी सही है। तीसरा जो देखिए, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 में संयुक्त रूप से 2 ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों पॉल आर मिलग्रोम एवं रॉबर्ट पी विल्सन को दिया गया। बिल्कुल सही है कि ये पुरस्कार पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया, लेकिन ये दोनों ब्रिटिश नहीं, ये दोनों अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। कहाँ के? अमेरिका के। तो ऑप्शन इसका क्या जो है सही नहीं है, केवल 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय के द्वारा ASSAM पोर्टल की शुरुआत की गई? देखिए इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। ए से आत्मनिर्भर, एस से स्किल्ड, एक एस से हो जाएगा आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। ठीक है, तो यह शुरू किया। अब आप समझ गए होंगे, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल तो विश्वभूषण हरिचंदन हैं। वजुभाई वाला कर्नाटक के, आरिफ मोहम्मद केरल के हैं, तमिलसाई सौंदरराजन ये तेलंगाना की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत की सरकार के वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो ये हैं कौन? के विजय राघवन। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि दक्षेस, अंग्रेजी में सार्क, इसके महासचिव कौन है? तो इसाला रुवन वीराकुन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2020 में खगोल विज्ञान ने वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है भारत ने? तो ये किया है किसके साथ? स्पेन के साथ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। दिसंबर 2020 में बुरेवी चक्रवात से जो है कौन सा राज्य प्रभावित हुआ? तो यह तमिलनाडु हुआ है। दिसंबर 2020 में आदि महोत्सव या फिर आदिवासी महोत्सव भी आपको कहीं मिल जाए, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है, चलिए वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान। देखिए यह जो सूचकांक है वैश्विक लोकतंत्र, यह जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, शॉर्ट में इसको EIU कहा जाता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। भारत का स्थान इसमें रहा है 53वां। पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? नॉर्वे रहा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक कपिला अभियान का संबंध किस मंत्रालय से है? तो यह शिक्षा मंत्रालय से है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस राज्य के सुर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो यह राज्य जो है कौन सा है फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सहयोग कैजिन जो है किस देश के बीच का सहयोग है? भारत और किस देश के बीच का? तो कैजिन जो है सहयोग कैजिन या भारत और जापान के बीच का है। उसके बाद देखिए किस देश की प्रसिद्ध मिर्च सीनियो मित्री भी भारत और जापान का है, सीनियो मैत्री, ये भी ध्यान रखेंगे। यह जो है डल्ले खुर्शानी एक मिर्च है, ये भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग इसको दिया गया है। किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स यह सिक्किम का है। ठीक है, सिक्किम का है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए एक विज्ञापन कंपनी, ये मैथ का क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स 93 से लेकर के 97 तक मैथ के क्वेश्चन है। PDF आपको टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। मैंने ऑलरेडी 2 सेट का PDF दिया हुआ है वहाँ पर, यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नीचे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए 98 से, अंशियन जो है किस देश की राजधानी है? अंशियन जो है यह पराग्वे की राजधानी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है?
तो मुखौटा जो है यह अरुणाचल प्रदेश का है, ध्यान रखेंगे। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? फ्रेंड्स इसका आंसर आप अभी कमेंट करके बताइएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया हुआ है, ठीक है, देख लेंगे। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।